ये कहानी जो भी आप देखेंगे ये उस दौर से ली गई है जब हिंदी सिनेमा में दोस्ती के महत्व को बहुत तवज्जो मिली। शोले, याराना, अमरत पर जैसी पिक्चरें बहुत मशहूर थी। तो हमारा प्ले भी शुरू होता है दो दोस्तों की कहानी से, जैसे कि शोले में था जय और वीरू। तो हमारा प्ले भी होता है दो दोस्तों की कहानी से, जिनका नाम है जय और वीरू। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अच्छा चल चोर पुलिस खेलते हैं, मैं चोर तू पुलिस से खेलते हैं। एक रास्ता आहा आहा दो राहें आहा आहा, एक चोर एक सिपाही आहा आहा। क्या बात है, क्या सोचने लगा? मैं सोच रहा हूँ कहीं हमारी दोस्ती टूट ना जाए। अरे ये मतलब कैसे होगा? ये मुमकिन नहीं है दोस्त। भाई बात ये है, मैं हर साल क्लास में फर्स्ट आता हूँ और तू भाई मजाक मत कर। अगर तू इस साल फेल हो गया तो दोस्त ऐसा है, तू तो अपनी जानता ही है, खेलना कूदना मौज मस्ती करना इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अपने बचपन के दिन खेलने कूदने के, ये पढ़ाई सारा मूड खराब कर देती है। और तू तो पढ़ाई कर ही रहा है, अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो तू मदद कर ही देगा ना। तेरी बात भी ठीक है, मौज मस्ती भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी जरूरी है ताकि हम अपना फ्यूचर बना सकें। अच्छा चल, स्कूल के लिए देर हो रही है। वक्त गुजरने लगा, हर साल जय फर्स्ट और वीरू लास्ट आते रहा और किसी तरह दोनों की दोस्ती भी चलती रही। जिस तरफ जय पढ़ाई में हमेशा अव्वल नंबरों में पास होता था, वहीं वीरू निकम्मेपन और आवारा गर्दी में आगे रहता रहा। वक्त ये भी आया जब उनकी 12वीं परीक्षा पास आ गई और दोनों ने जिंदगी में अलग अलग रास्ते चुनने का निर्णय ले लिया। देखिए वीरू, मैं पास हो गया। मैं भी पास हो गया, मैं फर्स्ट आया। मैं ही फर्स्ट आया, लेकिन पीछे से। यानी लास्ट? हाँ तू तो जानता ही है, मेरा दिल्ली कुछ ऐसा है। मैं जानता हूँ तो दिल से पुरानी है, हमारी दोस्ती आज तक कायम और है। हमेशा नहीं। पर आज कुछ बात अलग है, बहुत खुश लग रहा है। मैं भी एग्जैक्टली तेरे से यही कहने वाला था, तू आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। बात ये है, मैं तुझे कुछ बताना चाहता था। अरे वाह, मैं तुझे कुछ बताना चाहता था। चल तू बता। पहले तू बता ना। चल ऐसा करते हैं, टॉस करते हैं, हेड आए तो मैं बताऊंगा, टेल आए तू बताइए। अच्छा तो सिक्का निकाल और उछाल। टेल, चल तू बता। वो जय कहता मुझे प्यार हो गया। क्या? किससे? वो दूसरी ब्लॉक में लड़की रहती है ना, गोरी सी बुरे बाल है जिसके। कौन? बसंती? फिर? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? मुझे पता था कि तुम मेरी बात सुनोगे ना, बड़ा खुश होगा। नहीं। क्यों? तू नहीं चाहता मेरा धनबाद से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हो जो तुम्हें चाचा के तरफ पुकारे? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तेरी खातिर अपने सपनों का भला नहीं हो सकता। क्या बे, तू भी बसंती को चाहता है? नहीं यार, तू भूल गया ना। अच्छा चल यार, तू बता, मैं जरा भावुक हो गया था। चल बता। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, कॉलेज जाना चाहता हूँ, पास के शहर के अच्छे कॉलेज में मेरा नाम आ गया है। इसका मतलब कि तू चला जाएगा। हमारी दोस्ती का दी एंड। ये दी हंडी इंटरवल है। चाहे हम मतलब पढ़ाओ भी चल रहे हो, पर 10 साल बाद पढ़ाई करके वापस आने के बाद हम मिलेंगे यहीं पे। दोस्त, क्या तू रुक नहीं सकता? क्या तू भी अपनी शादी को रोक नहीं सकता? अच्छा तो चल डन, 10 साल बाद हम जरूर मिलेंगे, इसी जगह इसी समय। वादा मेरे दोस्त। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। 10 सालों तक जय और वीरू अपनी अपनी जिंदगी में जीते रहे। जिस तरह वीरू की शादी हुई बसंती के साथ, उसके 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। उसी तरह जय जहाँ दूसरे शहर गया पढ़ाई करने के लिए, उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी, उसकी भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए, एक लड़का अब और एक लड़की। अब आप सब यहाँ समझ रहे होंगे कि दोनों की दोस्ती और दोनों की जिंदगी में एकदम सही चल रही है, एकदम ठीक है। लेकिन दोनों दोस्तों के बीच में बहुत बड़ा अंतर था, जो था सिर्फ पढ़ाई का, सिर्फ पढ़ाई। जिंदगी के पड़ाव मसलन शादी, नौकरी, बच्चे, दोनों में एकदम दोनों ठीक थे। लेकिन क्या वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे भी या नहीं, मायने ये रखता है। तो देखिए 10 साल बाद क्या हुआ, यानी कि आज का दिन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीरू अपना वादा भूल नहीं सकता, जरूर कुछ मजबूरी रही होगी, इसलिए वो नहीं आया। मैं उसके घर जाके देखता हूँ। बसंती,
मुझे आज जय से मिलने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप इस हालत में नहीं जा सकते। मेरी पसंदी वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। 10 साल बाद वो आया, फिर ना देखकर वो वापस न चला जाए। अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो वो क्या देगी? देगा कि तुम कहाँ हो? इस बहाने पता कहानी छोड़ दी। चुप कर बसंती, हमारी दोस्ती पक्की। ओहो, दवाई भी खत्म होगी, कविता जरा पानी लाना। पता नहीं कहाँ रहती है ये। वीरू, जय, क्या हुआ वीरू, तुम बीमार लग रहे हो? हाँ दोस्त, मेरी मौज मस्ती की आदत ने कई बुरी आदतें भी दिखा दी। इसी की बदौलत ये बीमारी मिली है। अगर तुम्हारी तरह पढ़ाई करता तो शायद समझ पाता। शराब पी कर इन्होंने अपनी ये हालत कर ली है। नौकरी से किसी प्रकार का गुजारा चल पाता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं बची है। पूरे दिन बिस्तर पर ही पड़े रहते। कविता जरा अब तो पानी ले आओ। कविता कौन, तुम्हारी बेटी? हाँ जय, मेरी बेटी है। एक ही है या और एक बेटा भी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो दोनों? भैया अब नौकरी तो छूट गई क्योंकि इतने बीमार है, तो अब 2 बच्चों की फीस जुटा पाना तो बहुत मुश्किल था। लड़की ने तो अपने घर जाना है, घर का कामकाज सीखेगी, इसलिए उसकी पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। क्या आप भी अपनी बेटी के साथ वही करना चाहते हैं जो आपके माँ बाप ने आपके साथ किया? सोचिए, अगर आप पढ़ ली होती तो वीरू के बीमार होने में आप घर को संभाल सकती थी, घर की इनको पढ़ा सकती थी। आप पढ़ ली होगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती थी। लड़कियों की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों की। आप ठीक कहते हैं भैया, लेकिन अब तो दोस्त, तुम ठीक कहते हो। तुम ये ठीक कहा करते थे कि अगर मैंने फ्यूचर में पढ़ाई ना की तो काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और आज देखो तुम में और मुझ में कितना फर्क है। तुम्हारे पास शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास क्या है दोस्त? तुम्हारे पास मेरी दोस्ती है। मतलब याद है तुमने एक बार कहा था कि मैं तो पढ़ाई कर ही रहा हूँ, अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं तो तुम्हारी मदद कर ही दूंगा। मुझे माफ कीजिए भैया, मैंने आप लोगों की दोस्ती पर शक किया। माफी तो तब मिलेगी जब आप पढ़ेंगी। क्या ये सुन रहे हैं? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप पढ़िए और घर की हालत को सुधारिए। लेकिन दोस्त, मैं तो बीमार हूँ। पढ़ाई का खर्चा, घर खर्च का बोझ और मेरी बीमारी, ये सब कैसे मुमकिन है? फिक्र मत कर दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा और तेरे बच्चों को संभालने का फीस मैं उठाऊंगा। दोस्त, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। पढ़ाई की सच्ची वैल्यू क्या होती है ये मुझे आज पता लगा। और आज से मैं हर किसी को यही सलाह दूंगा कि अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो पढ़ाई जरूर करें। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मौजूद है, समझिए और इस बात को जानिए कि अगर जिंदगी को खुशनुमा और सुखी बनाना है तो पढ़ाई के अलावा इसका कोई जरिया नहीं है। अगर तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़े और लड़के लड़कियों की पढ़ाई में भेदभाव ना करें। लड़कियां भी समाज का उतना ही बड़ा और उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि लड़के हैं। अगर लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी सब को समझकर हमारी सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया है, जिसका कर्तव्य है और हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम उस एक्ट को पूर्ण रूप से जिए और उसका अच्छी तरह से फायदा उठा पाए। जय हिंद। जय हिंद। We shall